हिम्मत रखे, 20 दिन के बाद एकदम हिम्मत रख लिए कि ना ठीक हो जाएंगे। बाकी एकदम 20 दिन से बहुत बहुत हमको आराम लगने लगा, बहुत बिल्कुल अच्छा हो गया। एकदम घी तो 1 चम्मच खा जाते थे, आधा केजी तो 1.5 महीने में खत्म कर दिए और 1 केजी लेकर जा रहे हैं। ये इनकी प्रसन्नता है। ठीक होने के बाद जो जो चीजें वो जीवन में नहीं खा पाई, जहां गई सबने मना किया, और आज थेरेपी के बाद वो जो खा पा रही है, इस चीज की ये प्रसन्नता है। हमने कुछ अलग नहीं किया। जो नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, न्यूरोथेरेपी एंड नेचुरोपैथ एंड कायरोप्रैक्टर कंसल्टेंट, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर कैलाश मठ वाराणसी, और हमारी एक क्लिनिक यहाँ BHU ट्रॉमा सेंटर के पास चलती है। हमारी 2 क्लिनिक चलती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जिसमें अधिकतर वीडियोस जो आज के समय की गंभीर समस्या है IBS, जिसे किसी भाषा में संग्रहणी रोग भी कहा जाता है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे पास देश से और देश के बाहर से भी कई सारे पेशेंट्स की इंक्वायरी आती है, कॉल आती है, और कई लोग विजिट करके ट्रीटमेंट भी कराते हैं। इसी क्रम में हमारे पास आई रिंकू कुमारी जी, जो कि आरा की रहने वाली है, बिहार से। इनको समस्या थी लूज मोशन की, दोनों। कभी लूज मोशन हो जाता था, कभी कब्ज हो जाता था। इससे ये कई सालों से काफी परेशान थी। कई सारे डॉक्टरों को इन्होंने बिहार में और आसपास जहां जहां संभव हुआ वहां जा जाके दिखाया, दवा खाती रही, जिसका कोई असर नहीं आया। फिर इनको कहीं से हमारे बारे में पता चला, मोबाइल से पता चला, ऑब्वियसली यूट्यूब के माध्यम से। फिर यहाँ ये आई अपने ट्रीटमेंट के लिए, और रह के पूरे 1.5 महीने इन्होंने ट्रीटमेंट कराया। 9 जुलाई को आई थी और 23 अगस्त आज का डेट है। इतने दिनों तक ये हमारे पास रही हैं, 1.5 महीने का ट्रीटमेंट लिया है। और ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या इनको हुआ, क्या क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया गया, ये सब कुछ आज हम इनसे बात करने वाले। तो आप यहाँ ट्रीटमेंट 9 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक ली। इसके बीच में आपको क्या ऐसा क्या क्या महसूस हुआ, पहले आप ये बता दें हमें, क्या क्या दिक्कत थी आपको? हमको बहुत पेट थोड़ा तेज, हमको बहुत पेट में गैस बनता था। हाँ। पेट फूल जाता था और खट्टी ढेकार आने लगता था, और हवा पास होता था तो उसमें म्यूकस गिर जाता था। ठीक है। और कब्ज हो जाता था, और लास्ट में लूज हो जाएगा। और शुरू में कब्ज होगा लैटरिन, और लास्ट में लूज हो जाएगा। अब मेरा समझ ही में नहीं आता है ना कि कैसे कैसे हो रहा है। हमको दिमाग एकदम घबरा जाता था। हम चिंता करने लगते थे कि क्या हो रहा है, क्या हमके साथ हो रहा है, क्या नहीं। अच्छा, क्या करें। यहाँ जब तुम आई, तुमने ट्रीटमेंट लिया न्यूरोथेरेपी का, तो मुझे याद है पहले 10-15 दिन इसको गैस में, खट्टी ढकार में और इन सब चीजों में आराम था। लेकिन जो नंबर ऑफ मोशंस थे वो कई बार जो ज्यादा थे, वो 1 ही 2 कम हो पा रहे थे, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इससे बोला था कि धैर्य रखना, तुम्हारा नंबर ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाएगा नॉर्मल इंसान की तरह। तो ये बीच बीच में रोने भी लगती थी, बहुत ज्यादा घबरा जाती, सर ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज 6-5 बार हो जाता था। हाँ, कब लूज होता था, कब दोनों होता था। तो आज के दिन में अगर हम बात करें इधर भी, तो अब क्या तुम्हें ऐसी कोई समस्या है कि कई बार मोशन जाना पड़ रहा है, या लूज, या ये कब्ज वगैरह? नहीं, अब तो एक ही बार में फ्रेश हो जाते हैं। एक ही बार में फ्रेश हो जाती है। और वो जो मैंने कहा था कि धैर्य रखना, अंत तक टिके रहना 1.5 महीने, जरूर फायदा होगा। वो काम किया कि नहीं किया? हाँ, एकदम। और अगर 1 से 2 बार में एकदम फ्रेश हो जाता है। और अगर बीच में चली गई हो जाती, यही अगर बीच में घबरा के चली जाती, रोने लगते थे बीच बीच में कि हम क्या करें क्या नहीं, घबरा जाते थे। सर बोलते थे कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। और कविता मैम, और अगर तुम वही 20-25 दिन में ट्रीटमेंट छोड़ के चली जाती तो क्या ठीक हो पाती? हाँ, नहीं। फिर तो कहती कि सर ठीक ही नहीं हुए, गए वहाँ। हम समझ में नहीं रहे थे कि हमको साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चक्कर चल रहा है। हमको भी ये प्रॉब्लम के नहीं पता चला था। ठीक है, तो यही कहा जाएगा कि इस बीमारी में धैर्य की बहुत आवश्यकता है, और जितना समय बताया जाए वो समय आपको देना होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हमने इनको दिया, उस न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत तो तुम्हें नहीं हुई? नहीं, एकदम आसानी से ले ली। हाँ, एकदम। खाना पीना सब कुछ खिलाया पिलाया गया, घी भी खिलाया गया। हाँ, घी आधा केजी खा गए, फिर 1 किलो लेकर जा रहे हैं। ठीक है,
घी वगैरह जो डर था वो सब भी निकल गया। हाँ, सब। ठीक है, सब कुछ खास करते हैं ट्रीटमेंट के बाद डाइट की। तो डाइट में हमने देखा कि जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं, इनकी पेशेंट की जो डाइट होती है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें विटामिन की कह लीजिए, चाहे प्रोटीन कह लीजिए, चाहे फैट्स कह लीजिए, चाहे कार्ब्स कह लीजिए, मिनरल्स कह लीजिए, ये सारी चीजें भी उनकी डाइट में नहीं है, जिसकी वजह से उनका वेट डे बाय डे लॉस होता रहता है। एक एब्डोमिनल क्रैम्प्स आता है जो टेंडेंस की में टेंशन और स्ट्रेन की वजह से होता है, उससे भी बहुत सारी परेशानियां होती जो कि हम पेन पॉइंट चेक करके देखते हैं और उसको भी क्लियर किया जाता है। उस हिसाब से हर पेशेंट की डाइट चेंज की जाती है। कोशिश की जाती है कि जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इनको है वो उन सारी चीज़ों को देख के खाना खिलाते हुए साथ में पूरी की जाए। और जब पेशेंट ट्रीटमेंट के साथ वो सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करता है तो अप एंड डाउन शुरुआत में कुछ दिन आते हैं, बट एक टाइम के बाद बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है और सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। चाहे आपका मोशन हो, चाहे आपका एब्डोमिनल क्रैम्प हो, चाहे आपकी नींद हो, चाहे भूख हो, चाहे गैस हो, चाहे बेल्चिंग हो, चाहे जो कुछ भी हो। इवन दो कई लोगों को वाइट डिस्चार्ज फीमेल्स में होता है और मेल्स में अगर लड़कों की और पुरुषों की बात करें तो उनको नाइट फॉल्स भी, ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें भी इसके साथ डे बाय डे आपकी क्योर होती जाती है। बट हमेशा कहा जाता है कि जितना बोला गया उतना सुनना है, जब तक बोले तब तक रुकेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा ट्रीटमेंट से और हर चीज आपको खिलाया जाएगा। आप अगर एक भी चीज छोड़ेंगे तो डे बाय डे वो आपसे शरीर से छूटता जाएगा और आप कभी भी उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो आने वाली है उसको पूरी कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से मसल लॉस होना है। मसल लॉस होगा तो फिर एक दिन ऐसा आपके में भी आएगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन वहां से स्टार्ट होता है। जब तक लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट तब तक नहीं परेशान होता है। जब मसल लॉस स्टार्ट होने लगता है और बहुत कुछ खाने के बाद भी मसल लॉस जो है वो वेट गेन नहीं होता है या मसल गेन नहीं होता है, तब उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन और डर, ये सारी चीजें धीरे धीरे व्याप्त होने लगती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। ट्रीटमेंट लीजिए, साथ में हम डाइट भी देते हैं, डाइट कीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ आप जरूर ठीक होंगे, लेकिन टाइम लगेगा, ये जरूर है, टाइम लगेगा। घबराने से ठीक नहीं होगा। एकदम धैर्य रखिए और यहाँ आइए, एकदम नीडल से एकदम थेरेपी लीजिए, एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाएगी। जो भी है भाई बहन, जो अपन आइए यहाँ इलाज कराइए। हम भी रो रहे थे बीच बीच में, सर से बोल रहे थे, सर बीच बीच में 10 दिन 5 दिन पर रोते थे कि हम ठीक होंगे कि नहीं, बाकी सर बोले कि नहीं, धैर्य रखिए, ठीक हो जाएगी। पानी लो, पी लो, बोतल देते हैं कि लो पानी पियो, तो पानी पीते थे, लोग पूछते थे, फिर धैर्य रखते, फिर 5 दिन के बाद यही हालत है, फिर बाकी धैर्य रखे, एकदम हिम्मत रखे। 20 दिन के बाद एकदम हिम्मत रख लिए कि ना ठीक हो जाएगा। बाकी एकदम 20 दिन से बहुत हमको आराम लगने लगा, बहुत बिल्कुल अच्छा हो गया। एकदम घी तो 1 चम्मच खा जाते थे, आधा केजी तो 1.5 महीने में खत्म कर दिए। 1 केजी लेकर जा रहे हैं। ये इनकी प्रसन्नता है। ठीक होने के बाद जो जो चीजें वो जीवन में नहीं खा पाई, जहां गई सबने मना किया, और आज थेरेपी के बाद वो जो खा पा रही है, इस चीज की ये प्रसन्नता है। हमने कुछ अलग नहीं किया। जो पेन पॉइंट्स हैं और जो डेफिशिएंसी है बॉडी में, जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए थेरेपी किया और रिजल्ट आपके सामने। हाँ, बाकी घी से डर लगता था कि घी खाएंगे नहीं खाएंगे, बाकी फिर खाने लगे तो घी हमको फेवरेट हो गया और खाने लगे। चलिए,